साल के दरमियान में टाइगर जयराम महतो काफ़ी क्रेज पकड़ चुके हैं झारखंड में। झारखंड के मुद्दों की बात हो, आस्था नीति की बात हो, 1932 खतियान की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, यहाँ तक कि जितना एजुकेशन पार्टिकुलर पर्सन है, सभी की बात टाइगर जयराम महतो करते हैं। उनमें उन्होंने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात किए हैं। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव जीतने के बाद ये काम पूरा व्यक्तिगत लड़ाई है? बहुत सारे बोल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जातिगत लड़ाई है या तो ये सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं? देखिए, आप जिस तरह आप लड़ाई बोल रहे हैं कि जातिगत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर टाइगर जयराम महतो जब से झारखंड में क्रेज पकड़े हैं, सभी को कहता है ये कुर्मी महतो की आंदोलन है। आखिर टाइगर जयराम महतो जाके कुर्मी से सट जाए। टाइगर जयराम महतो के बीच कुर्मी समुदाय के कुछ लोग जब इनसे इन्वॉल्व हुए तो बहुत सारे नेताओं का कहना है कि नहीं, ये स्पेशल 1932 का खतियान कुर्मी के लिए है। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात 1932 खतियान की जहाँ तक बात शामिल हो जाए, लेकिन देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो उस पार्टी में शामिल नहीं है रहे। इस तौर से एक देखा जाए कि टाइगर जयराम महतो बहुत आगे तक राजनीति को दोहराना चाहते हैं और यहाँ की गरीब और यहाँ की जनता की आवाज़ को। झारखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रविंदर कुमार महतो का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से झारखंड के युवाओं को जगाने का काम किया है। इन्होंने जितने भी नेताओं के मुद्दों की बात की है, तो आज हमारे सामने रविंदर महतो हैं और इनसे कुछ बातें हम जानना चाहते हैं। तो रविंदर महतो, आप अभी जो गिरिडीह लोकसभा चुनाव होने वाली है, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? यहाँ जो 3 पक्षीय चुनाव होने वाली है, महामुकाबला, तो इसमें से कौन से नेता का सरगर्मी चढ़े हुए हैं? सबसे पहले तो जो झारखंड न्यूज़ के दर्शक हैं, उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के बीच और समक्ष आके मैं इतना दूर तक मुकाबला हासिल कर रहा हूं और धीरे धीरे ये चैनल आगे की ओर ग्रो कर रही है। और कहा जाए कि अभी 3 उम्मीदवार जो अभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मथुरा प्रसाद महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो। अभी का क्रेज देखा जाए कि 2 साल के दरमियान में टाइगर जयराम महतो काफ़ी क्रेज पकड़ चुके हैं झारखंड में। झारखंड के मुद्दों की बात हो, आस्था नीति की बात हो, 1932 खतियान की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, यहाँ तक कि जितना एजुकेशन पार्टिकुलर पर्सन है, सभी की बात टाइगर जयराम महतो करते हैं। और इस बात की खुशी है कि अभी गिरिडीह लोकसभा में जब से टाइगर जयराम महतो उम्मीदवार उतरे हैं, तब से लोगों में बहुत सा रुझान आ गया है। यानी लोगों को एक ऑप्शन मिल गया है कि 2 कैंडिडेट पहले रहते थे, यानी आप इंडिया और इंडी गठबंधन, जिसमें इंडिया गठबंधन में आपका जेएमएम या कांग्रेस किसी भी पार्टी हो, उनका पहले बोलबाला चलता था। और अभी जो वर्तमान में चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उनका भी चलते हुए भी एक भी काम नहीं किया है। तो जैसा कि जयराम महतो की हर आपका जितना भी अभी तक आंदोलन किए हुए हैं, उनमें उन्होंने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात किए हैं। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव जीतने के बाद ये काम पूरा कर पाएंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो जिस बात को अभी कह रहे हैं, ये तो मेरे अनुभव से, यानी मेरे व्यक्तिगत विचार से, टाइगर जयराम महतो उनके ऑप्शनल में अभी 2-3 ऑफ़र आए हुए थे, जिसमें वो उनकी जिस पार्टी की ओर वो जाना चाहते हैं उधर वो जा सकते हैं। यहाँ तक कि खुद उनके पार्टी उनको बुला रही कि आइए, आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, आप इस पार्टी में शामिल हो जाइए। लेकिन देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो उस पार्टी में शामिल नहीं है रही। इस तौर से एक देखा जाए कि टाइगर जयराम महतो बहुत आगे तक राजनीति को दोहराना चाहते हैं और यहाँ की गरीब और यहाँ की जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का शोषण, झारखंड में अभी शोषण जो हो रहा है, बहुत ही चरम सीमा में पहुँच चुका है। यहाँ की सब नियम अभी ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी के नियम अभी तक ख़त्म हुए हैं। इसमें छात्र जो है पूरा, आप रांची जाके देखिएगा कि रांची में एक से एक छात्र जो 10 साल 20 साल तैयारी कर रहा है, जिसका चड्डी तक घिस के ख़त्म हो गया है, उनका जाके पूछिएगा कि आपका हाल क्या है, तो बोलेगा जेपीएससी यूपीएससी का तैयारी करके अभी कुछ फॉर्म, झारखंड लेवल का फॉर्म का बात कीजिए, कोई परीक्षा एकदम रियलिटी से नहीं लिया जा रहा है। एक लग रहा है कि माने एक 8 क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है, उस तरह पेपर लीक हो जा रहा है। इसकी सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। इसी बात से टाइगर जयराम महतो ही आवाज़ उठे, जो झारखंड के सभी जनताओं के दिलों में बस गए हैं कि नहीं, टाइगर जयराम महतो बदल नहीं सकते, मेरे व्यक्तिगत विचार से। तो बहुत सारे नेताएं हैं, उनका जो बयान आ रहा है
कि ये जातिगत लड़ाई है, बहुत सारे बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जातिगत लड़ाई है या तो ये सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं? देखिए, आप जिस तरह आप लड़ाई बोल रहे हैं कि जातिगत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर टाइगर जयराम महतो जब से झारखंड में क्रेज पकड़े हैं, सभी को कहता है ये कुर्मी महतो की आंदोलन है, आखिर टाइगर जयराम महतो जाके कुर्मी से सट जाएंगे। ये देखिए, ये सब व्यक्तिगत आदमी कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए 1932 खतियान क्या जाति विशेष है? क्या नियोजन नीति जाति के लिए है? नहीं। क्या आस्था नीति जाति के लिए रहेगा? क्या जो कुर्मी समुदाय की आस्था नीति कुर्मी के लिए रहेगा? 1932 खतियान अगर झारखंड में हमारी जारी हो जाता है तो क्या खाली कुर्मी को मिलेगा और क्या अदर कास्ट को नहीं मिलेगा? सबके लिए मिलेगा। तो आप किस नज़र से उसको देखते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कभी तो नहीं कहा है कि मैं कुर्मी के लिए लड़ रहा हूँ टाइगर जयराम महतो, कभी नहीं कहा है। वो 1932 की बात कहा है, नियोजन नीति की बात कहा है, आस्था नीति की बात कहा है। जो सभी हमारे झारखंड में जितने मूलवासी निवासी गरीब शोषित रह रहे हैं, सबके लिए तो बात कहा है। 19 ही है कि जो कुर्मी के हित में टाइगर जयराम महतो कुछ बात को रखे हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक रखें, लेकिन अभी नियोजन नीति किसी के लिए नहीं है। 1932 किसी जाति विशेष के लिए नहीं। हमको नहीं लगता कि जाति विशेष के लिए इनकी लड़ाई है। इनकी लड़ाई झारखंड के शोषित आदिवासी मूलवासी निवासी के लिए इनकी लड़ाई है। कोई जाति विशेष लड़ाई कुर्मी आंदोलन के लिए बिल्कुल नहीं है। तो कुछ नेताओं का कहना है कि 1932 खतियान के ही चलते टाइगर जयराम महतो का जो चेहरा है वो हम लोग के बीच आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता बोल रहे हैं कि हम लोग भी इसके विषय में हम लोग बात किए हुए हैं। और जब से टाइगर जयराम महतो के बीच कुर्मी समुदाय के कुछ लोग जब इनसे इन्वॉल्व हुए तो बहुत सारे नेताओं का कहना है कि नहीं, ये स्पेशल 1932 का खतियान कुर्मी के लिए है। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात 1932 खतियान की जहाँ तक बात हो, जब टाइगर जयराम महतो भाषा आंदोलन से उभरे हुए थे, हमारे यही धनबाद और बोकारो ज़िले में जो बाहरी भाषा का जो हावी हुआ था, और ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के ही माने जो जारी हुआ था, उनकी सरकार वर्तमान में उस समय थी। तो बाहरी जो भाषा था उसके लेके ही टाइगर जयराम महतो उभरे हुए थे। ये सच्चाई है कि 1932 लेके कुर्मी का आंदोलन, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आखिर 1932 का कुर्मी का आंदोलन कैसे जुट गया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 1932 की खतियान में जब टाइगर जयराम महतो बात को रखें, वो एक महतो समुदाय से थे। महतो समुदाय अब इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी जाति जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, आदमी एक गोर कहना चाहता है नहीं वो फलना जाति कर लागो अकर बात की जब मानबीन की कर तो की ना कर पता ना चलो। लेकिन देखिए, कुर्मी समुदाय लेके ही आज कुर्मी समुदाय के जो महतो समुदाय है, टाइगर जयराम महतो को इतना आगे ले जा चुके हैं कि अभी सभी के हित के लिए वो बात को रख रहे हैं। वे केवल कुर्मी महतो के लिए बात को नहीं रख रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि जब ये आंदोलन पकड़ा था तो टाइगर जयराम महतो में 5 आदमी कुर्मी था, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, अभी लाख कुर्मी उनके पीछे हैं, क्योंकि ये कुर्मी का ही एक जनसला बनता गया और धीरे धीरे अनेक जाति इनके ऊपर, क्योंकि उनकी जो आवाज़, उनकी जो भाषण, उनकी जो विचारधारा है सभी लोगों को पसंद लगने लगा, सब उनके साथ चल गए। एक कुर्मी समुदाय तो अलग उनको आगे बढ़ाए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो अदर कास्ट के आदमी थे वो उनको भी जाति विशेष मानने लगे कि नहीं, ये हम लोग के झारखंड के एक ऐसे नेता बनेंगे जो हम लोग का बात और बुनियादी को विधानसभा चाहे आपका सांसद हो कहीं भी जाकर बात को रख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1932 आखिरी कुर्मी समुदाय से ही गया, लेकिन धीरे धीरे सभी कास्ट के लोग टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए टाइगर जयराम महतो अभी झारखंड के चर्चित नेता के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए, रविंदर महतो को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही है। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग जाति को देखकर वोट ना करें। सबसे पहले देखिए कि ये जनताओं के बीच कैसा काम कर रहा है, और अगर जयराम महतो जीत जाते हैं गिरिडीह लोकसभा चुनाव से, उनके बाद उनका कामों का क्या सिलसिला रहता है, और अगर खुशी रहती है तो आगे हो सकता है जनताओं का और सपोर्ट मिल सकता है। तो चलिए, धन्यवाद, जोहार।